दोस्तों आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो आज की इस वीडियो में हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या एडवांटेज है, इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने पर क्या क्या हिडन चार्ज आपको देना होता है, इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने से पहले आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेफ्टी होना जरूरी है। तो यह बैंक DICGC से इंश्योर्ड है, मतलब DICGC हर एक बैंक हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योर प्रोवाइड करता है। यानी कि यदि आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और किसी कारण से बैंक घाटे में जाती है या फिर बैंक डूबती है, तो आपने जितना भी अमाउंट अकाउंट में जमा किया है, मान लीजिए आपने अकाउंट में 5 लाख रुपए से अधिक जमा किया है या आपने 5 लाख से अधिक का FD करवाया है, तो आपको 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेज की बात करें तो यह अभी के डेट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 887 से अधिक ब्रांचेज हैं, लेकिन इसकी ब्रांच आपको रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और सेमी अर्बन यानी कि अर्ध शहरी क्षेत्र में इसकी ब्रांच बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में मिलने वाला ब्याज की दर, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी एड में कहता है आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें आपको हर एक 3 महीने में जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको दिया जाता है। जबकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो जो भी आपके अकाउंट में अमाउंट है उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको अकाउंट में प्रत्येक महीने क्रेडिट होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपने ऐड देखा होगा जिसमें कहता है कि आप लोन की EMI हर एक महीने भरते हैं तो आपको इंटरेस्ट हर एक महीने क्यों नहीं मिलता है, हम आपको हर महीने इंटरेस्ट देंगे। सुनने में तो यह आपको काफी अच्छा लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी अदर बैंक 3 महीने में एक ही बार इंटरेस्ट देता है, वही स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको हर एक महीने इंटरेस्ट देता है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जिससे कि आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कराने की सोचे। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आप किस तरीका से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना काफी इजी है। आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप लोग क्लिक करके अकाउंट आसानी से ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड साथ ही पैन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आता है और OTP फिलअप करना पड़ता है। साथ ही आपकी एज 18 वर्ष होना जरूरी है, तभी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अकाउंट ओपन करने के बाद KYC कंप्लीट करने के लिए आपको ब्रांच में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ब्रांच में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के बाद आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, जिसका चार्ज 150 रुपए प्लस 18% GST देना होगा। यानी कि डेबिट कार्ड की जो फीस रहेगी उसका चार्ज 177 रुपए पर ईयर होगा, जो कि हर एक बैंक आपसे डेबिट कार्ड की चार्ज लेती है। उसी तरीका से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने पर 177 रुपए ATM कार्ड का चार्ज वसूलती है। लेकिन अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको नहीं देती है। हो सकता है कि भविष्य में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दिया जाए, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कहता है अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट, लेकिन आप यह देखकर अकाउंट ओपन मत करवाना। चलिए आपको हम डिटेल में यहाँ पर दिखाते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट देती है।
दोस्तों हमने यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। यदि आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए से कम बैलेंस रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 3.50% की दर से ब्याज मिलेगा। यदि आप अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए से कम पैसा रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 5% की दर से ब्याज मिलेगा। यदि आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए से कम पैसा रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 6% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप अपने अकाउंट में 25 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ से कम पैसा रखते हैं तो यहाँ पर 7% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी तरीक़ा से यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम अपने अकाउंट में बैलेंस रखने पर 6% की दर से आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर इसका ब्याज की दर के बारे में बताया गया है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर अपने अकाउंट में यदि आप 1 लाख रुपए से कम बैलेंस रखते हैं तो 3.50% की दर से इंटरेस्ट दिया जाता है, और यदि आप 1 लाख रुपए से अधिक अपने अकाउंट में बैलेंस रखते हैं तो 5.5% की दर से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि हर एक बैंक में यह देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्याज की दर अच्छी है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.50% का इंटरेस्ट देता है। आप कम से कम अमाउंट अपने अकाउंट में रखते हैं तब पर भी आपको 3.50% की दर से ब्याज मिलता है। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, ICICI बैंक या और जितने भी बैंक हैं वह आपको 2.75% की दर से इंटरेस्ट देता है अपने सेविंग अकाउंट पर। वहीं पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की बात करें तो वह 2.25% की दर से इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो सकता है, ये मैं आपको अभी आज की डेट की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट की दर घट बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD करवाते हैं तो अभी के डेट में 1 साल के FD पर 6.50% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आज के डेट में कोई भी बैंक आपको 1 साल की FD पर 6.50% की दर से इंटरेस्ट नहीं देता है। सबसे अच्छी बात है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक DIGC से इंश्योर्ड है, मतलब आपका 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है। यदि आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए से अधिक रखते हैं और किसी कारण से बैंक घाटे में जाती है तो भी आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें, जब आपके घर के पते पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का डेबिट कार्ड आ जाए तो इस डेबिट कार्ड से आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कहता है आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के डेबिट कार्ड से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ATM में जाकर के कैश विड्रॉल करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो 1 महीने में 5 बार फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि आप ATM से पैसा निकालते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको 20 रुपए देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि डेबिट कार्ड से आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ATM से पैसा निकालते हैं तो कोई भी आपको चार्ज देना नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप अदर बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन कराते हैं और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM से SBI के ATM मशीन में जाकर के पैसा निकालते हैं तो 5 बार ही फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको चार्ज देना होता है, जो कि 20 रुपए प्लस GST पे करना होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ अदर बैंक के ATM में जाकर के पैसा निकालने पर 5 बार के बाद आपको चार्ज लगता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।